वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। आज ये पार्टनरशिप का चौथा वीडियो है यानी चौथा पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन साझेदार ए, बी तथा सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात क्या होगा? मतलब क्या है कि ए, बी, सी में क्या होगा, इनके लाभ का अनुपात पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका लाभ का अनुपात कुछ इस प्रकार बांटा जाता है, ए के भाग का 4 गुना, यदि जो भी ए का पूरा भाग होगा उसका 4 गुना, तो ए का 4 गुना, और बी का हम लिख लेंगे बी का जो भी लाभ होगा उसका 6 गुना, और सी का 11 गुना। आपस में क्या है ये आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, तो हमने बराबर कर दिया। तीनों को मिलने वाली राशि का अनुपात पूछ रहा है, तीनों को मिलने वाली राशियों का अनुपात पूछ रहा है। देखो हमने क्यों इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि क्वेश्चन बोल ही ऐसा रहा है जैसे ए के भाग का 4 गुना, भाग ए का जो भी भाग होगा उसका 4 गुना, मतलब गुना, 4 गुना मतलब 4 लिख दिए। जबकि बी के भाग का 6 गुना का मतलब गुना, बी के भाग का 6 गुना, हमने गुना में 6 लिख दिया, तथा सी के भाग का 11 गुना, तो सी का मतलब गुना, 11 गुना, ये आपस में बराबर हैं, हमने बराबर कर दिया। अब इनके द्वारा जो लाभ का अनुपात है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब ए बी जो है वो अल्फ़ाबेट्स में है और 4 और 6 ये नंबर्स में है, तो अल्फ़ाबेट्स को एक तरफ और नंबर को एक तरफ कर लेंगे। ऐसा करने पे जब ए जहाँ है उधर ही लिखेंगे, बी को बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे तो बी नीचे आ जाएगा, मतलब गुना में है भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए बटे में बी। 6 यहाँ पे है ऊपर हो जाएगा और 4 बराबर के दूसरी तरफ से जाएगा तो 4 नीचे हो जाएगा। हम पहले ही रेशियो चैप्टर में सीख चुके हैं कि कोई भी ए बटा में बी हो या ए अनुपात बी हो, वो चीज़ें बराबर होती हैं, और 6 बटा 4 को हम 6 अनुपात में 4 लिख सकते हैं। जब 6 अनुपात 4 लिखेंगे, यहाँ पे 6 अनुपात 4 लिखेंगे तो देखो ये कट रहा है 2 से, 2 तियाँ 6 और 2 दूना 4, मतलब ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 2। इसी तरीके से जब हम ए और बी का रेशियो निकाल लिए तो बी और सी का भी रेशियो निकाल लेंगे। ए का 4 बराबर बी का 6 है तो ए अनुपात बी हमने निकाल लिया, तो जब बी का 6 बराबर सी का 11 है तो हम बी और सी का भी रेशियो निकाल लेंगे। बी जहाँ पे है वहीं पे लिख देंगे, सी को बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे तो सी गुना में है भाग में हो जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा। बराबर है बराबर लिखेंगे, 11 जहाँ पे है वहीं पे रहने देंगे, और बटे में जब 6 को बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे तो 6 नीचे चला जाएगा, मतलब बटे में हो जाएगा। b बटा में c बराबर 11 बटा में 6, तो इसको हम लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर 11 अनुपात 6। अब हमें मिल गया। अब ये तो इसमें तो भाग लगेगा नहीं, इसमें भाग लग रहा था 2 से 6 में भी लग रहा था, 2 से 4 में भी लग रहा था, लेकिन 11 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको 11 अनुपात 6 ही लिख देंगे। जब हमें ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का रेशियो मिल गया तो अब हम ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। उसको तो हम सीख ही चुके हैं रेशियो चैप्टर में। तो फिर देखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ए अनुपात बी कितना है, 3 अनुपात 2, जबकि बी अनुपात सी कितना है, तो बी अनुपात सी है 11 अनुपात 6। तो ये स्थान खाली है, इसके बगल का अंक 11 है, हम यहाँ पे भी 11 लिख देंगे। ये स्थान खाली है, इसके बगल का अंक 2 है, हम यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। अब नीचे और ऊपर का गुना कर देंगे आपस में, जैसे 11 का 3 में गुना करेंगे तो 33, 11 का 2 में गुना करेंगे तो 22, और 6 का 2 में गुना करेंगे तो 12। मतलब क्या हुआ कि इनके लाभ का जो एक्चुअल अनुपात है वो है 33 अनुपात 22 अनुपात 12। ए के लाभ का अनुपात 33 और बी के लाभ का अनुपात 22 और सी के लाभ का अनुपात 12 है। यही हमारा आंसर हो गया, डी इज़ द राइट आंसर।
एक बार फिर से इसको फास्ट रिवीजन में समझते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। ए के भाग का 4 गुना हमने लिख दिया ए का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना हमने लिख दिया बी का 6 गुना, और सी के भाग का 11 गुना सी का 11 गुना हमने लिख दिया। आगे बोल रहा है आपस में बराबर, हमने कर दिया, इनको बराबर कर दिया। अब हम ए अनुपात बी और बी अनुपात सी निकालेंगे। ए गुना में 4 बराबर बी गुना में 6 है, तो ए अनुपात बी हम निकाल सकते हैं। ए को इधर ही रखे, बी को बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर करे, बी भाग में चला गया। 6 जहाँ है वहीं रखे और 4 को बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर करे तो 4 नीचे चला गया। ए बटा में बी हो या ए अनुपात में बी हो, वो दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो ए अनुपात बी बराबर 6 अनुपात 4। तो 6 और 4 में 2 से भाग लग रहा था, इसलिए इसको 2 से भाग दिए तो 3, और 4 में 2 से भाग दिए तो 2 आ गया। इसी प्रकार से हम b अनुपात में c भी निकाल लिए। b गुना में 6 बराबर c गुना में 11 है, b को इधर ही रखे और c को बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर किए तो c नीचे चला गया, मतलब भाग में चला गया। और 6 को बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे तो 6 नीचे चला जाएगा, तो 11/6 आ जाएगा। तो b अनुपात c बराबर 11/6। a अनुपात b मिल गया, b अनुपात c मिल गया, तो हमने लिख दिया a अनुपात b अनुपात c बराबर a अनुपात b बराबर 2:3 लिख दिया, और b अनुपात c बराबर 11:6 लिख दिया। ये स्थान खाली था, इसके बगल का अंक 11 था तो 11 लिख दिए, और ये स्थान खाली था, इसके बगल का अंक 2 था, 2 लिख दिए। ऊपर और नीचे का गुना करने पे तीनों का अनुपात आ गया, 11×3 = 33, 11×2 = 22 और 6×2 = 12। यही हमारा राइट आंसर है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप जो ये सीख रहे हो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें, उस बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल से ज़रूर ही लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। बी ने कितना धन लगाया था? अब देखो क्वेश्चन ये भी बहुत ही बढ़िया है। एक ए है और एक बी है। ए ने 36,000 रुपये निवेश किया और बी ने कितना निवेश किया हमें पता नहीं है, लेकिन ए ने निवेश किया कितने दिन के लिए? 8 महीने के लिए, जबकि बी कितने महीने के लिए निवेश किया? 6 महीने के लिए। कितना पैसा निवेश किया ये चीज़ हमें नहीं पता है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। उसके बाद जब बी को लाभ मिला ना, बी का कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। अब यही चीज़ समझने वाली है। 15/31 का मतलब ये है कि यदि कुल भाग 31 है तो उस 31 भाग में 15 मिला बी को। किसको? बी को। अब यही चीज़ समझने वाली बात है, यहीं पे आप अगर समझ लीजिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कुल भाग 31 है और 31 भाग में जब 15 बी को मिल गया तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा भाई 31 में 15 जो है बी को मिल जा रहा है, तो जो बचा है वो ए को मिलेगा। 31 में 15 हम माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। ए को 16 मिल रहा है। ए ने 36,000 रुपये लगाया 8 महीने के लिए, तो उसे लाभ कितना मिला? उसे लाभ मिला 16 भाग। जबकि बी को कितना मिला? बी को 15 भाग लाभ मिला। उसने कितना पैसा लगाया है ये पता नहीं है, लेकिन उसने पैसा लगाया है 6 महीने के लिए। तो इसको निकालने के लिए जब वो 36,000 8 महीने के लिए लगा रहा है तो उसे 16 भाग में मिल रहा है लाभ। किसको? ए को। तो बी ने कितना पैसा 6 महीने के लिए लगाया होगा कि उसे 15 लाभ मिलेगा, 15 भाग लाभ मिलेगा। यही चीज़ निकालने के लिए हमको क्या करना है कि जब जो 36,000 है, 36,000 गुना में 8, तब उसे कितना मिला? 16 भाग मिला। और 15 भाग उसे मिलने के लिए 6 महीने तक काम किया, कितना पैसा लगाया होगा ये चीज़ निकालने के लिए हम 15 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे, तब बी का हिस्सा आ जाएगा। लेकिन बी का हिस्सा क्या आएगा? समय के साथ आएगा, तो हम समय से भाग दे देंगे, समय से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ए के समय से गुना किया है तो बी के समय से भाग दे देंगे। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो बी ने कितना पूंजी लगाया है वो हमें मिल जाएगा। इसको देखो 8 है, 8 से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, 6 है तो 6 छंग 36, 6,000 हो गया। और 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 3,000 हो जाएगा। जब 15 को 3,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15×3 = 45। तो
कितना आ गया 45,000। इसका मतलब बी ने 45,000 रुपये लगाया था। डी इज़ द राइट आंसर, यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से इसको फास्ट रिवीजन में समझते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो ए था और बी था। ए ने 36,000 रुपये लगाया 8 महीने के लिए, लेकिन बी ने कुछ पैसा लगाया केवल 6 महीने के लिए। कितना पैसा लगाया यही हमसे पूछ रहा है। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। जब 15/31 भाग मिला मतलब क्या है कि 31 भाग में यदि कुल पैसा है तो 15 भाग बी को मिला। जब 31 में 15 बी को मिल गया तो ए को कितना मिलेगा? 31 में 15 माइनस करेंगे 16, मतलब 16 भाग ए को मिला और 15 भाग बी को मिला। जब 36,000 रुपये ए ने लगाया 8 महीने के लिए तो उसे 16 भाग मिला। तो 15 भाग मिलने के लिए बी को कितना पैसा लगाना होगा 6 महीने के लिए। इसको निकालने के लिए हम 36 गुना में 8, 36,000 गुना में 8 कर दिए और इसे 16 भाग मिल रहा है इसलिए 16 से इसको हम भाग दे दिए। 15 भाग मिलने के लिए तो बी का भाग 15 है, तो 15 भाग मिलने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा? इस चीज़ को हम गुना में कर दिए तो 6 से हमने इसको भाग दे दिया। क्यों 6 से भाग दिया? क्योंकि 8 महीने जो ए ने लगाया था उससे गुना कर रहे हैं, तो 6 महीने बी ने लगाया उससे हम भाग दे देंगे, तब बी का एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा कि उसने कितना पैसा निकाला था। अब इसी को सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व किए, 8 दूनी 16 और 6 छंग 36 मतलब 6,000। 2 से भाग दिए तो 3,000 हो गया। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3,000। 15 का 3,000 में गुना करने पे 15 3 45, 45,000। 45,000 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा? 3 साझेदार हैं, 1, 2 और 3 साझेदार हैं। तो तीनों साझेदार ने बोल रहा है कि इनके लाभ का जो अनुपात है, लाभ का अनुपात है क्या? 5:7:8। और उसके बाद बोल रहा है इनका धन क्रमशः 14 महीने के लिए, समय जो है 14 महीने के लिए और 8 महीने के लिए और 7 महीने के लिए निवेशित किया जाता है। उसके आगे पूछ रहा है पूंजियों का अनुपात क्या है। देखो इसके पहले जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने क्या करते थे, जो पूंजी का अनुपात होता है उसमें समय से गुना करने पे हमें लाभ का अनुपात मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे पूंजी का अनुपात नहीं दिया है, समय दिया है और लाभ का अनुपात दिया है। तो फिर हम लाभ के अनुपात से समय में भाग देंगे तो पूंजी का अनुपात आ जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देंगे, उस माध्यम से हम समझेंगे। मान लो कि किसी का पूंजी का अनुपात 5 है और समय जो है वो मान लो कि 6 महीने है। तो पूंजी का अनुपात 5 है और समय जो है वो 6 महीने का है। तो पूंजी का अनुपात 5 है और 6 महीने तक लगा रहा है, तो उसका लाभ का अनुपात क्या होगा? पूंजी के अनुपात में समय से गुना करने पे लाभ का अनुपात मिल जाएगा। कितना? 5 6 का 30। तो लाभ का अनुपात कितना मिल गया? 30। ये तो हो गया, हमें पूंजी का अनुपात पता था, समय पता था, लाभ का अनुपात हमने निकाल लिया। लेकिन एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में दिया है कोई आदमी 6 महीने तक पूंजी को निवेश करता है और उसको लाभ का अनुपात मिलता है 30। तो उसका पूंजी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, ये पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे ना कि पूंजी का अनुपात निकालने के लिए लाभ के अनुपात में समय से भाग दे देंगे। लाभ का अनुपात 30 है और 30 में जब हम 6 से भाग दे देंगे तो हमें पूंजी का अनुपात मिल जाएगा। पूंजी का अनुपात कितना होगा? 6 पंचे 30 मतलब 5 आएगा। यहाँ पे पूंजी का अनुपात 5 होगा, तभी 5 6 का 30 और 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30। वही चीज़ तो यहाँ पे है। तो इसी उदाहरण के माध्यम से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी वही हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि पूंजी का अनुपात नहीं दिया है, समय दिया है और लाभ का अनुपात दिया है। पूंजी का अनुपात पूछ रहा है, तो लाभ के अनुपात में समय से भाग देने पे पूंजी का अनुपात मिल जाएगा। तो पहले का लाभ का अनुपात है 5 और समय कितना है? समय है 14 महीने, तो 14 से भाग दे दिए। अभी दूसरे वाले का लाभ का अनुपात 7 है, लेकिन समय कितना है? 8 महीने के लिए, तो हमने 8 से भाग दे दिया। और तीसरे वाले का लाभ का अनुपात 8 है और समय है 7 महीने, तो 8 में 7 से भाग दे दिए। अब इनका क्या आ गया? पूंजी का अनुपात आ गया। लेकिन किस में आ गया? ये पूंजी का अनुपात फ्रैक्शन में आ गया, मतलब भिन्न में आ गया। इसको हमें पूर्ण संख्या में लाने के लिए ये तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 14, 8 और 7 का 14, 8 और 7 का एलसीएम 56 होता है। लेकिन फिर भी एक बार हम इसको देख लेंगे कि 56 कैसे होता है।
देखिए यहाँ पे लिखेंगे 14, 8 और 7। 14, 8 और 7 लिखेंगे। 7 से हम भाग दे देंगे तो 7 दूना 14, 8 में भाग नहीं लगेगा तो 8 लिख लेंगे, और 7 में एक बार जाएगा, 1 लिख दिए, और दोबारा फिर 2 से कर दिए तो 2 एकम 2, एक बार जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, 1 पहले से है, 1 लिख लेंगे। 4 से भाग दे देंगे तो 4 यहाँ पे 1 पहले से ही था, 4 का भाग एक बार जाएगा, 1 लिखिए। जब नीचे तीनों में 1 1 आ जाएगा तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 7 दूना 14 और 14 चौका 56, 56 आ गया हमारा इन तीनों का एलसीएम। 14, 8 और 7 का एलसीएम 56 आ गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 56 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 56 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 56 से गुना कर देंगे। अब 56 से गुना करने पे क्या होगा, 14 चौका 56 और 8 सते 56 और 7 अठे 56। अब कितना आ गया, 5 गुना में 4, 7 गुना में 7, 8 गुना में 8। तो 4 गुना में 5 होगा तो कितना होगा, 4 पंचे 20, और 7 गुना में 7 होगा तो कितना हो जाएगा, 7 सता 49, और 8 गुना में 8 होगा तो 8 अठाई 64। इनके पूंजी का अनुपात हमें मिल गया 20:49:64। है क्या ऑप्शन में, ये बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको फास्ट रिवीजन में समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 साझेदारों का लाभ का अनुपात 5:7:8 है, लिख दिया। लाभ का अनुपात 5:7:8 लिख दिया। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए, समय भी लिख दिए 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए। और इनकी पूंजी का अनुपात पूछ रहा है। देखो, जब पूंजी की अनुपात रहता है तो समय में हम गुना करके लाभ का अनुपात पा जाते हैं। तो लाभ का अनुपात है तो लाभ के अनुपात में समय से भाग देने पे हमें पूंजी का अनुपात मिल जाएगा। तो वही हमने किया। लाभ का अनुपात 5 है, समय 14 है तो 5 में 14 से भाग दिए। लाभ का अनुपात 7 है तो समय 8 है तो 7 में 8 से भाग दिए। और लाभ का अनुपात 8 है, समय है 7 महीने तो हमने 8 में 7 से भाग दिया। ऐसा करने पे पूंजी का अनुपात हमें फ्रैक्शन में मिल गया 5/14, 7/8, 8/7। तो जब हमें ये फ्रैक्शन यानी भिन्न में मिल गया, अब इसे हमें पूर्ण संख्या में बनाने के लिए ये तीनों नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 14, 8 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 14, 8 और 7 का एलसीएम लेने पे 56 आया, तो हमने 56 से गुना कर दिए। 56 से तीनों में गुना करेंगे तो 14 चौका 56, 8 सते 56 और 7 अठे 56। तो 5 चौके 20, 7 सता 49 और 8 अठाई 64। यही हमारा आंसर है। तो फिर पूंजी का अनुपात 20:49:64 के अनुपात में, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं। तब तक प्रैक्टिस को करते रहें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।